मैं हिंदी का टॉपिक लेकर रोज़ एक पेपर पेट से 40 क्वेश्चन डालेंगे, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे वीडियो हो। हर तरह के क्वेश्चन हम ढूंढ के लाए हैं हिंदी के, और डेली एक क्वेश्चन का वीडियो डालते रहेंगे। और मेरा चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन है ओ, दीर्घ स्वर नहीं है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है। वीडियो क्वेश्चन है, 1718 का पूछा गया, इस नीचे पेपर में लिखा भी है। मात्र के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्र के स्वर पर आधार 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवा। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। जो जीवा पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। एक से अधिक वर्णों में मेल कहते हैं। व्यंजन, स्वर व्यंजन होता है, उसके जो स्वरों की सहायता से वर्ण बनता है उसे ही स्वर और व्यंजन का मेल कहा जाता है। ई चा चा झा, ये कौन सा व्यंजन होते हैं? ये तालु व्यंजन होते हैं। जिनका उच्चारण स्वर तंत्रियाँ के कंपन बोलने कहा जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे बीसर कहते हैं। निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? बी, दीर्घ स्वर नहीं है, और बाकी ये सब दीर्घ स्वर हैं। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यारा अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसमें देखो यारा अलावा कौन सा अंत व्यंजन है? सी, वो आ रहा है, इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन है? जैसे ये अंतस्थ व्यंजन होता है, या होता है, रा होता है, ला होता है, वा होता है। यारा अलावा हस्तंत व्यंजन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अल्प प्राण निम्नलिखित में अल्प प्राण किसे कहते हैं? निम्नलिखित में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होता है? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होता है? निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होता है? अल्प प्राण जानते हो, जो आगे के अल्प प्राण होते हैं अल्प प्राण, और पीछे के महाप्राण व्यंजन होते हैं। जिनका कम समय लगे बोलने में अल्प प्राण, जिसका समय ज़्यादा बोलने लगे महाप्राण। जैसे जैसे अल्प प्राण जैसे अल्प प्राण होता है, का होता है, गा होता है, ये अंगा, ये अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण जैसे घा है और खा है, ये महाप्राण व्यंजन होते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है? निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण, अघोष, सघोष। जो आगे के अघोष होते हैं, पीछे के सघोष होते हैं। इनमें कौन सा घोष व्यंजन है? जैसे का, टा, ये तीनों व्यंजन ये सब अघोष हैं। अघोष, ये सघोष है। निम्न में से अंठस वर्ण कौन सा है? वंठस वर्ण ये है, अंठस वर्ण है। कंकाल वर्ण कौन सा होता है? कंकाल वर्ण हा होता है। ये जिसे बोलते हैं कैल्या वर्ण हा होता है। या यार अलावा या कौन सा स्थान पर आता है? या कौन से स्थान पर आता है? तालु के जगह पर या स्थान पर आता है। ये तालु के स्थान पर या आता है। जैसे रा कौन सा व्यंजन है? ला, लुंठित कंपेंट व्यंजन है। जैसे ला, लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन है। वर्षा, लुंठित कंपेंट अल्प प्राण व्यंजन है। अगला क्वेश्चन आता है हस्तत। जो हस्तत वर्ण उसमें व्यंजन कौन सा होता है? उसमें होता है उसमें हस्तत। यार अलावा 8 प्रकार के होते हैं। ये फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन है। दृघ, दृघ का वर्ण विच्छेद कौन है? यूपी पुलिस। ये फॉरेस्ट गार्ड में भी आया था और यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन आया था। इसका सही जवाब है दा प्लस रणा, ए विकल्प सही इसका आंसर है। सघोष वर्ण कौन सा होते हैं? सघोष अभी तो बताया था। सघोष आगे के घोष होते, पीछे के सघोष होते हैं। ये तीनों व्यंजन बा सघोष व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है उसमें व्यंजन कौन सा है? उसमें व्यंजन हा है।
तीनों सा हा उसमें व्यंजन होते हैं। तीनों सा हा उसमें व्यंजन होते हैं। ये वाला सा, ये वाला भी सा, ये भी सा और हा, ये उसमें व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये उसमें व्यंजन होते हैं। उद्यान का शुद्ध संधि विच्छेद करिए। ओ प्लस दा प्लस या उद्यान का सही संधि विच्छेद है। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा टा वर्ग नहीं? आपको छोटा बड़ा तो आता ही होगा। इसमें पढ़ लीजिए कौन सा टा वर्ग नहीं है जो टाट की लन में। ये धा, ये जो है धा, ये ना में आता है। जैसे ये है ता, था, दा, धा, ना में आता है। और ना अनुनासिक व्यंजन होते हैं, जो पीछे के अनुनासिक व्यंजन होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां होती? हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां होती हैं? 52 लिपियां होती हैं। और चाहे वर्णमाला भी कहे तो ये 52 ही होते हैं, वर्णमाला भी 52 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिनकी लिपियों में केवल जिनकी लिपियां जिनकी ध्वनि में केवल शुद्ध वर्तनी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? जिनकी शुद्ध वर्तनी निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? जिनकी ध्वनियों में केवल मुख से निकलती है वर्तनी शुद्ध, उन्हें हम क्या कहते हैं? ये निरास्वर नासिक होता है। अर्धव्रस्त स्वर किसे कहते हैं? अर्धव्रस्त स्वर आय को अर्धव्रस्त स्वर कहते हैं। फॉरेस्ट विभाग का क्वेश्चन है, फॉरेस्ट विभाग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सभी स्पर्श व्यंजन किस वर्ग के होते हैं? सभी स्पर्श व्यंजन किस वर्ग होते हैं? स्पर्श व्यंजन, जैसे का है, चा है, पा है, दा है, ये सब स्पर्श व्यंजन है। जिसे स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, जैसे का से और माँ तक आते हैं, ये स्पर्श ही व्यंजन होते हैं। मतलब 25 और बाकी समय 11 अलावा सा है, देख लो। और इसमें भी ज्ञा है, इसमें भी हा है, 11 अलावा है, इसलिए स्पर्श व्यंजन नहीं, केवल सी विकल्प इसका सही होता है, क्योंकि का से माता के स्पर्श ही व्यंजन होते हैं। 25 व्यंजन होते हैं, स्पर्श ही व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी महाप्राण वाला कौन सा होता है? सभी महाप्राण पर्ण वाला वर्ग होता है। सभी महाप्राण वर्ग होता है। जैसे महाप्राण बोलते हैं, खा है, छा है, ठा है। महाप्राण व्यंजन जैसे बोलते हैं, जैसे खा है, छा है, मतलब पहला और चौथा महाप्राण व्यंजन होता है। पहला व्यंजन और चौथा व्यंजन ये महाप्राण व्यंजन होते हैं। अल्पप्राण होता है फर्स्ट, थर्ड, पांचवा, ये महाप्राण व्यंजन होता है। जब एक ही ध्वनि में दिव्य हो जाए तब वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ, संपर्क ध्वनियाँ, युग्म ध्वनियाँ, पारस्परिक ध्वनियाँ। ये बी विकल्प इसका सही है। ये इसका बी विकल्प सही है। वह व्यंजन कौन सा होता है? वह व्यंजन कौन सा होता? वह व्यंजन हस्तंत 11 लावा, अभी बताया था। वह व्यंजन हस्तंत व्यंजन होते 11 लावा होते हैं। जैसे हस्तंत व्यंजन होता है, जैसे या होता है, रा होता है, ला होता है, ये वाह होता है, ये हस्तंत व्यंजन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन होता है? बी विकल्प इसका सही जवाब। फाफा व्यंजन 28 व्यंजन होता है, इसका सही